जिन्होंने नया काम शुरू करना होता है उनको वर्मी कल्चर देते हैं और ये वर्मी ब्रीड देते हैं। वर्मी कल्चर में और वर्मी ब्रीड में ये फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा जी। तो तमाम दोस्तों, ये हमारा AG वर्मी कंपोस्ट का यूनिट नंबर 4 लोधरा खानेवार रोड पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से लोधरा 67 किलोमीटर है। तो ये जहानिया खानेवाल से आएँ तो लेफ़्ट साइड पे ये हमारा AG वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लग रहा है 12 एकड़ वाला। माशाल्लाह काम हमारा जारी है, ये आप देख सकते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम आपको मुकम्मल आगाही देंगे जो दोस्तों ने नया काम करना है। ये बेड बन रहा है, इसको हम बेड कहते हैं। ये 4 फुट चौड़ाई और लंबाई आप 10 फुट रखें, 20 रखें, 40 फुट रखें। 40 फुट से आपने बड़ा बेड नहीं बनाना, छोटा बेशक 10 फुट कर लें। अब 4 फुट चौड़ाई और 10 फुट जो लंबाई है उसमें 2 इंच ढाल आनी चाहिए। एक साइड से ऊंचा रखें 1 फुट और दूसरी साइड से 2 इंच की ढाल दे दें उसकी। अगर 40 फुट तक आप जाएं तो 4 से 6 इंच की ढाल देनी है आपने। ये इसलिए ज़मीन से ऊंचा बनाते हैं कि बारिशें होती हैं तो बारिश अगर ज़्यादा भी आ जाए तो बेड जो है वो पानी के अंदर डूब ना जाए। ये आप देख रहे हैं 1 फुट एक साइड से है, वो आप मट्टी वहीं से ले सकते हैं या नहीं डलवा सकते हैं आप। ये है बेड बनाने का तरीका। ये अब लेवलिंग हो रही है, फटी मार के इसको ठीक कर रहे हैं। ये होने के बाद बेड बन गया आपका। अब इसके आगे दूसरा प्रोसेस है गोबर को ठंडा करने का। आगे आ गया ये गोबर ठंडा कैसे करना है। ठंडा क्या करना होता है कि गोबर को पहले आप किसी भी खुली जगह के ऊपर बिछा दें, 5-6 इंच की 4 इंच की तह लगा दें, बखेर दें, उसको पलटी देते रहें पंजी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। अगर ज़्यादा हाइट हो तो उसको भी आप कई के साथ पलटी दे सकते हैं। उसको 2-4 पलटियाँ देंगे तो उससे अमोनिया गैस खारिज हो जाएगी। जब वो बारीक होने की पोजीशन में आ जाए तो फिर आपने इसको बार बार पानी भी लगाना है और साथ में पलटी भी करना है, ठीक है। 4 से 5 दिन का ये प्रोसेस होगा। और जब आप ज़िम्मेदार खुद करते हैं तो गोबर जो आप भैंसों के नीचे से उठा के बाहर फेंकते हैं उसको इसी तरह फैला दें और जो 5-7 दिन का सूख जाए उसको एक साइड पे करते जाएं। वो इसी तरह आपका ढेर बन जाएगा। एंड ऑफ द टाइम जब आपने बेड बनाना हो तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें अच्छी तरह 2-4 दफ़ा और उसे उलट पुलट कर दें। और उसके बाद आप आके तो बेड के ऊपर फिर आपने इस तरह से प्लास्टिक शीट बिछानी है एक, ताकि केचुआ जो इसके ऊपर छोड़ेंगे वो मिट्टी के अंदर ना जाए। और फिर उसके ऊपर आपने गोबर लगा देना है, प्लास्टिक के ऊपर गोबर लगा देना है। 8 इंच ऊंची पहली दफ़ा आपने हाइट रखनी है। उसके बाद बेशक आप फुट की लगा लिया करें जब आपको ब्रीड संभालनी आ जाएगी। अगर आप 4 बाय 40 का बेड बनाते हैं तो उसके ऊपर आपकी 1 ट्राली गोबर की लगेगी। अगर 4 फुट बाय 20 फुट का बेड बनाएंगे तो हाफ़ ट्राली लगेगी। अगर 10 फुट का बेड बनाएंगे तो उसके लिए आपको ट्राली का चौथा हिस्सा गोबर सिर्फ चाहिए। 4 बाय 10 फुट वाले बेड के ऊपर 10 kg वर्मी कल्चर लगेगा या 10,000 रेड विंगलर लगेगा। और अगर 20 फुट का बेड है तो 20,000 लगेगा, 40 फुट का बेड है तो 40,000 केचुआ लगेगा इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक चीज़ ये माइंड में रखें, फिर अगली बात ये जहन में रखें कि अगर आप 10 फुट का बेड लगाते हैं तो उससे आपको बेड तैयार होने के बाद 5 बैग वर्मी कंपोस्ट के मिलेंगे पहली टर्न पे, दूसरी पे 10, फिर 20, फिर 40, इसी तरह बढ़ता रहेगा हर 3 माह बाद। अब ये है वर्मी ब्रीड जो हमने अपने बेडों पे लगानी है। ये 10 फुट पे 10,000, 20 फुट पे 20,000 ब्रीड आपकी लगेगी, ठीक है। और ये हर 3 माह के बाद ये वर्म भी अंडे बच्चे दे के बढ़ जाएगा, जिससे आपकी खाद की प्रोडक्शन भी डबल होगी, साथ में आपको ये केचुआ भी डबल हासिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब ब्रीड को चेक करें, इसे हम कहते हैं वर्मी ब्रीड। इसमें सिर्फ ब्रीड है, गोबर की रेशो बहुत थोड़ी है। तो ये तकरीबन 80,000 के करीब हमारे इस बड़े क्रेट में वर्मी ब्रीड अगर अकेली हम बेचते हैं तो वो आ जाती है।
अब इस तरह से बेड के ऊपर आपने ब्रीड को डालना है और उसको बखेर देना है। जी कासम, ये डलवाएं जी, करवाएं शुरू। ये छोटे भाई हैं सैयद कासम अली, ये इस यूनिट को संभालते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ लोगों को, और सारा 2 यूनिट इनके अंडर हैं यहाँ पे। और उन यूनिटों के ऊपर जितने भी दोस्त आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको यही गाइड करते हैं। ये देखिए जी, ये है वर्मी ब्रीड। इसी तरह का वर्मी कल्चर हम देते हैं अपने क्लाइंट को, जिन्होंने नया काम शुरू करना होता है उनको वर्मी कल्चर देते हैं और ये वर्मी ब्रीड देते हैं। वर्मी कल्चर में और वर्मी ब्रीड में ये फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रीड इसी तरह जैसे आपको रेडिश नज़र आ रही है, सिंपल ब्रीड होती है, फिर उसमें हम थोड़ा सा 5-4 किलो गोबर जो है उनके खाने के लिए वो देते हैं और फिर हम रवाना करते हैं। और जो वर्मी कल्चर होता है उसमें अंडे, बच्चे, छोटा बड़ा वर्म और वो सारा मिक्सअप होता है। और इस रेशो से जब आप वर्मी ब्रीड या वर्मी कल्चर अपने बेड को दे देते हैं तो उससे 3 माह के अंदर वो आपका बेड रेडी हो जाता है, बल्कि 3 माह के अंदर अंदर दूसरा बेड आपका लग चुका होता है, यानी कि 1 से 2 बेड, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बेड। इसी तरह ये आपका आगे चलता रहता है, क्योंकि ब्रीड जो है वो जो एग देती है, अंडे देती है, उसी से आगे बच्चे निकलते रहते हैं और वो ब्रीड बढ़ती रहती है। ये है इसका इतना सा तरीक़ेकार। और आपने जितने पैसों की भी ब्रीड ली थी वो तो आपकी 3 माह में भी डबल हो गई, 6 माह के अंदर अंदर आपको उसकी कंपोस्ट हासिल हो गई, ठीक है, और वर्मी ब्रीड अलहदा से आपकी बढ़ गई। तो 6 माह बाद, साल बाद आप जितने की आपने ब्रीड ली थी आपकी अपनी खाद बनाने के लिए पूरी हो जाती, तो वो ब्रीड आप किसी और दोस्त को दे के आगे काम शुरू करवा दें, उनका भी भला हो जाएगा। और ख़ास कर तमाम दोस्तों को ये मैं ज़रूर कहूँगा, ख़ुसूसन ज़िम्मेदार भाइयों से भी और आम आवाम से भी, जो इस वीडियो को देख रहा है इसको सदका जारिया समझ के आगे फारवर्ड भी करें, ताकि जिन ज़िम्मेदारों के पास ये वीडियो नहीं पहुँच रही वो भी देखें, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे काम करना और होता है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो छोटे ज़िम्मेदार या बड़े ज़िम्मेदार जो इस काम को ख़ुद कर सकते हैं वो करें और अपनी ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक जो है उसको डालें, फर्टिलाइज़र को, ताकि हम जहरों से पाक खुराक हासिल कर सकें और सेहतमंद ज़िंदगी ख़ुद भी गुजार सकें और आने वाली नस्लों को भी महफूज रख सकें। और अगर आप लोग, आप ज़िम्मेदार भाई ख़ुद से ये तैयार करते हैं तो ये देखें इसमें है क्या, एक गोबर है वो आपके पास फ्री है, ऊपर अगर गली सड़ी कुछ सब्ज़ियाँ, पत्ता वगैरह इसमें मिक्स करना है वो आपके पास फ्री है, पराली ऊपर डाल रहे हैं तो वो आपके पास पड़ी हुई है, अगर हम सेबे की बोरी ऊपर डालेंगे वो भी आपके पास पड़ी है। तो आपने तो कोई 1 रुपए की चीज़ ख़रीद के भी नहीं लानी और ना आपको ट्राली का किराया देना पड़ना है जी कि हमें गोबर आप अपने पास मंगवाएंगे कहीं से। तो जिनके पास, दोस्तों के पास गोबर अपना अवेलेबल है वो इस काम को करें। एक दफ़ा सिर्फ आपने केचवा लेना है तो वो हर 3 माह के बाद बढ़ता जाएगा और आपका एक बिज़नेस लेवल पे ये काम जा सकता है। आम की अपनी खाद की कैपेसिटी पूरी हो गई तो आगे दूसरे दोस्तों को खाद बेच दें जो बेचारे नहीं बना सकते। और बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गोबर भी अवेलेबल नहीं, वहाँ पे यानी कि मवेशी नहीं ज़्यादा रखे जाते, DI खान हो गया, जैसे बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे उनको वर्मी कंपोस्ट की तो ज़रूरत है ना। और जो हमारे साथ दोस्त काम करते हैं, जिनको हम ब्रीड देते हैं, हम उनकी जो वर्मी कंपोस्ट बनती है उसमें भी उनकी सेल में मदद करते हैं, या हमारे नोटिस में होता है तो हम उनका भी कल आने वाले वक्त में वेबसाइट पे दे देंगे कि भी यहाँ पे यूनिट लगे हुए हैं, आप वहाँ से वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। अगर किसी ने वहाँ से केचुआ लेना होगा तो वो भी आपसे ले सकता है। तो इसी तरह एक दूसरे भाई की आप मदद करके तो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो मालूमात के लिए तो वो आपको AG ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से मेरा YouTube के ऊपर चैनल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। AG
वर्मी कंपोस्ट एजी ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से फेसबुक पे भी चैनल है, वहाँ से भी आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अगर आपने कनोपियाँ बनानी हैं वो भी उसमें वीडियो मौजूद है। कोई भी आपने हर तरीके से मैंने उसमें बहुत सारी मालूमाती वीडियो जो हैं वो डाली हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मेंबरशिप के नाम से भी वीडियो मौजूद हैं। वो पहले दिन से लेके गोबर का गिराने से लेके बेड शिफ्टिंग तक का, कंपोस्ट उतारने तक की भी मैंने तमाम वीडियो लगाई हुई हैं। ठीक है, उसको आप फॉलो कर लें। और ब्रीड जितनी किसी दोस्त को चाहिए होगी एक ही टाइम में मिल सकती है। 1 लाख 2 4 10 50 लाख जितनी ब्रीड भी चाहिए होगी विद इन डे ब्रीड मिल सकती है। ब्रीड की टेंशन नहीं है, वर्मी कल्चर की कोई परेशानी नहीं है। हम आपको जब काम शुरू करवाते हैं तो साथ में आपको अपने ग्रुप में ऐड करके तो पूरा 1 साल ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपको वर्मी ब्रीड चाहिए, वर्मी कल्चर चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। हम यहाँ से कार्गो करवा देते हैं, वो आपको पहुँच जाएगी। आप सिर्फ काम करने की तैयारी करें। ये बात कंप्लीट हो चुकी उन दोस्तों के लिए जिन्होंने नया काम करना है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, जो हम यहाँ पे बेड लगा रहे हैं, ये बेड हमारे लग रहे हैं 160 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े। ये साइज़ आपने कभी नहीं रखना। ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हो गया तो फिर आप तमाम दोस्तों को बताएंगे कि आप बड़े बेड भी लगा सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन यहाँ पे जारी है। जितनी वर्मी कंपोस्ट किसी दोस्त को चाहिए हो वो यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो भी मिल जाएगी। और छोटे भाई सैयद कासम अली शाह यहाँ पे मौजूद होते हैं, इन दोनों यूनिटों को संभालते हैं। और वो यहाँ पे जितने दोस्त अहबाब आते हैं, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहें तो उनके पास रह सकते हैं। रिहाइश का भी इंतज़ाम है। जो दोस्त सुबह आके शाम तक इसको सीखना चाहें वो भी आ सकते हैं। कोई किसी से हम 1 रुपया नहीं लेते, कोई फ़ीस नहीं है हमारी, बल्कि आएँ काम सीखें। हमें खुशी होती है कि आप लोग अपनी फसलों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करना सीख रहे हैं। तो हम आपको तमाम तार रिहायशी सहूलियात देंगे। अपना फार्म समझ के, अपनी जगह समझ कर आएँ और काम सीखें। अब ये देखें, ये पराली हम लगा रहे हैं 4 इंच हाइट पे, और इसके ऊपर देंगे पटसन की बोरी, ताकि बेड ठंडे रहें, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरह डबल जो है ना वो लगवा रहे हैं। तो जैसा जैसा इलाका होता है वो फिर हम साथ बताते हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। तो वो साथ साथ नए काम करने वालों को हम इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे 3 एकड़ में ब्रीड का प्रोसेस पूरा हो चुका है, और इंशाल्लाह पीछे भी 10 एकड़ जगह हमारे पास और है। तो यहाँ पे हम पूरा 12 एकड़ में ब्रीड लगाएंगे। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों के पास पहुंच जाए, और जो अपनी खाद बना के काम शुरू करना चाहते हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।